नमस्कार। कहानियों के इस सफ़र में आप सबका बहुत स्वागत है। आज हम सुनेंगे मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित कहानी लांछन। कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है, यदि मेरे द्वारा सुनाई गई कहानियाँ आप सबको पसंद आती हों तो कृपया मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में भी शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। मुंशी श्याम किशोर के द्वार पर मुन्नू मेहतर ने झाड़ू लगाई, गुसलखाना धो धो कर साफ किया और तब द्वार पर आकर गृहिणी से बोला, माँ जी देख लीजिए सब साफ कर दिया, आज कुछ खाने को मिल जाए सरकार। देवी रानी ने द्वार पर आकर कहा, अभी तो तुम्हें महीना पाए 10 दिन भी नहीं हुए, फिर इतनी जल्दी मांगने लगे। मुन्नू, क्या करूँ माँ जी, खर्च नहीं चलता, अकेला आदमी, घर देखूँ कि काम करूँ। देवी, तो ब्याह क्यों नहीं कर लेते। मुन्नू, रुपए मांगते हैं सरकार, यहाँ खाने से ही नहीं बचता, थैली कहाँ से लाऊं। देवी, अभी तो तुम जवान हो, कब तक अकेले बैठे रहोगे। मुन्नू, हुजूर की इतनी निगाह है तो कहीं ना कहीं ठीक ही हो जाएगा, सरकार कुछ मदद करेंगी ना। देवी, हाँ हाँ तुम ठीक ठाक करो, मुझसे जो कुछ हो सकेगा मैं दे दूंगी। मुन्नू, सरकार का मिजाज बड़ा अच्छा है, हुजूर इतना ख्याल करती हैं, दूसरे घरों में तो मालकिनें बात भी नहीं पूछती, सरकार को अल्लाह ने जैसी शकल सूरत दी है वैसा दिल भी दिया है। अल्लाह जानता है हुजूर को देखकर भूख प्यास जाती रहती है, बड़े बड़े घर की औरतें देखी हैं, मुदा आपके तलुओं की बराबरी भी नहीं कर सकती। देवी, चल झूठे, मैं ऐसी कौन खूबसूरत हूँ। मुन्नू, अब सरकार से क्या कहूँ, बड़ी बड़ी खतरानियों को देखता हूँ मगर गोरेपन के सिवा और कोई बात नहीं, उनमें या नमक कहाँ सरकार। देवी, 1 रुपए में तुम्हारा काम चल जाएगा। मुन्नू, भला सरकार 2 रुपए तो दे दे। देवी, अच्छा यह लो और जाओ। मुन्नू, जाता हूँ सरकार, आप नाराज न हो तो एक बात पूछूं। देवी, क्या पूछते हो, पूछो मगर जल्दी, मुझे चूल्हा जलाना है। मुन्नू, तो सरकार जाएं, फिर कभी कहूँगा। देवी, नहीं नहीं कहो, क्या बात है, अभी कुछ ऐसी जल्दी नहीं है। मुन्नू, दाल मंडी में सरकार के कोई रहते हैं क्या। देवी, नहीं, यहाँ तो कोई नातेदार नहीं है। मुन्नू, तो कोई दोस्त होंगे, सरकार को अक्सर एक कोठे पर से उतरते देखता हूँ। देवी, दाल मंडी तो रंडियों का इलाका है। मुन्नू, हाँ सरकार, रंडियाँ बहुत हैं यहाँ, लेकिन सरकार तो सीधे साधे आदमी मालूम होते हैं, यहाँ रात को देर से तो नहीं आते। देवी, नहीं, शाम से पहले ही आ जाते हैं और फिर कहीं नहीं जाते, हाँ कभी कभी लाइब्रेरी अलबत्ता जाते हैं। मुन्नू, बस बस यही बात है हुजूर, मौका मिले तो इशारे से समझा दीजिएगा सरकार कि रात को उधर न जाएं। आदमी का दिल कितना ही साफ हो, लेकिन देखने वाले तो शक करने लगते हैं। इतने में ही बाबू श्याम किशोर आ गए। मुन्नू ने उन्हें सलाम किया, बाल्टी उठाई और चलता हुआ। श्याम किशोर ने पूछा, मुन्नू क्या कह रहा था। देवी, कुछ नहीं, अपने दुखड़े रो रहा था, खाने को मांगता था, 2 रुपए दे दिए, बातचीत बड़े ढंग से करता है। श्याम, तुम्हें तो बातें करने का मरज है, और कोई नहीं तो मेहतर ही सही, इस भुतने से न जाने तुम कैसे बात करती हो। देवी, मुझे उसकी सूरत से क्या करना है, गरीब आदमी है, अपना दुख सुनाने लगता है तो कैसे न सुनूं। बाबू साहब ने बेले का गजरा रुमाल से निकाल देवी के गले में डाल दिया, किंतु देवी के मुख पर प्रसन्नता का कोई चिन्ह दिखाई नहीं दिया। तिरछी निगाहें देखकर बोली, आप आजकल दाल मंडी की सैर क्या करते हैं। श्याम, कौन, मैं। देवी, जी हाँ तुम, मुझसे तो लाइब्रेरी का बहाना करके जाते हो और वहाँ जलसे होते हैं। श्याम, बिल्कुल झूठ, 16 आने झूठ, तुमसे कौन कहता था, यही मुन्नू। देवी, मुन्नू ने मुझसे कुछ नहीं कहा, पर मुझे तुम्हारी टोह मिलती रहती है। श्याम, तुम मेरी टोह मत लिया करो, शक करने से आदमी शक्की हो जाता है और तब बड़े बड़े अनर्थ हो जाते हैं। भला मैं दाल मंडी क्यों जाने लगा, तुमसे बढ़कर दाल मंडी में और कौन है, मैं तो तुम्हारी इन मद भरी आंखों का आशिक हूँ,
अगर अप्सरा भी सामने आ जाए तो भी आंख उठाकर ना देखूं। आज शारदा कहाँ है? देवी, नीचे खेलने गई है। श्याम, नीचे मत जाने दिया करो, इक्के मोटरे बग्घियां दौड़ती रहती हैं, न जाने कब क्या हो जाए। आज ही अर्दली बाजार में एक वारदात हो गई, 3 लड़के एक साथ दब गए। देवी, 3 लड़के? बड़ा गजब हो गया। किसकी मोटर थी? श्याम, इसका अभी तक पता नहीं चला। ईश्वर जानता है, तुम्हें यह गजरा बहुत खिल रहा है। देवी मुस्कुराकर, चलो बातें न बनाओ। तीसरे दिन मुन्नू ने देवी से कहा, सरकार, एक जगह सगाई ठीक हो रही है, देखिए कॉल से फिर न जाइएगा, मुझे आपका बड़ा भरोसा है। देवी, देख ली औरत, कैसी है? मुन्नू, सरकार जैसी तकदीर में है वैसी है, घर की रोटियां तो मिलेंगी, नहीं तो अपने हाथों ठोकना पड़ता है क्या कि मिजाज की सीधी है। हमारी जात की औरतें बड़ी चंचल होती हैं हुजूर, सैकड़े पीछे एक भी पाक न मिलेगी। देवी, मेहतर लोग अपनी औरतों को कुछ कहते नहीं। मुन्नू, क्या कहें हुजूर, डरते हैं कि कहीं अपना आसना से चुगली खाकर हमारी नौकरी चाकरी न छुड़ा दे। मेहतरानियों पर बाबू साहबों की बड़ी निगाह रहती है सरकार। देवी हंसकर, चल झूठे, बाबू साहबों की औरतें क्या मेहतरानियों से भी गई गुजरी होती हैं? मुन्नू, अब सरकार कुछ न कहलाएं, हुजूर को छोड़कर और तो कोई ऐसी बबुआइन नहीं देखता जिसका कोई बखान करे। बहुत ही छोटा आदमी हूँ सरकार, पर बबुआइनों की तरह मेरी औरत होती तो उससे बोलने को जी न चाहता। हुजूर के चेहरे मोहरे की कोई औरत मैंने तो देखी नहीं। देवी, चल झूठे, इतनी खुशामद करना किससे सीखा? मुन्नू, खुशामद नहीं करता सरकार, सच्ची बात कहता हूँ। हुजूर एक दिन खिड़की के सामने खड़ी थी, रज़ा मियाँ की निगाह आप पर पड़ गई। जूते की बड़ी दुकान है उनकी, अल्लाह ने जैसे धन दिया है वैसा ही दिल भी, आपको देखते ही आंखें नीची कर ले। आज बातों बातों में हुजूर की सकल सूरत को सराहने लगे। मैंने कहा, जैसी सूरत है वैसी सरकार को अल्लाह ने दिल भी दिया है। देवी, अच्छा, वह लंबा सा सांवले रंग का जवान है? मुन्नू, हाँ हुजूर, वही। मुझसे कहने लगे कि किसी तरह एक बार फिर उन्हें देख पाता, लेकिन मैंने डांट कर कहा, खबरदार मियाँ, जो मुझसे ऐसी बातें की, वहाँ तुम्हारी दाल न गलेगी। देवी, तुमने बहुत अच्छा किया, निगोड़ों की आंख फूट जाए, जब इधर से जाता है खिड़की की ओर उसकी निगाह रहती है, कह देना इधर भूल कर भी न ताके। मुन्नू, कह दिया है हुजूर, हुक्म हो तो चलूं, और तो कुछ साफ नहीं करना, सरकार के आने की बेला हो गई है, मुझे देखेंगे तो कहेंगे यह क्या बातें कर रहा है। देवी, ये रोटियां लेते जाओ, आज चूल्हे से बच जाओगे। मुन्नू, अल्लाह हुजूर को सलामत रखे, मेरा तो यही जी चाहता है कि इसी दरवाजे पर पड़ा रहूं और एक टुकड़ा खा लिया करूं। सच कहता हूं, हुजूर को देखकर भूख प्यास जाती रहती है। मुन्नू जा ही रहा था कि बाबू श्याम किशोर ऊपर आ पहुंचे। मुन्नू की पिछली बात उनके कान में पड़ गई थी। मुन्नू जो ही नीचे गया, बाबू साहब देवी से बोले, मैंने तुमसे कह दिया था कि मुन्नू को मुंह न लगाओ, पर तुमने मेरी बात न मानी। छोटे आदमी एक घर की बात दूसरे घर पहुंचा देते हैं, इन्हें कभी मुंह न लगाना चाहिए। भूख प्यास बंद होने की क्या बात थी? देवी, क्या जाने भूख प्यास कैसी, ऐसी तो कोई बात न थी। श्याम, थी क्यों नहीं, मैंने साफ सुना। देवी, मुझे तो ख्याल नहीं आता, होगी कोई बात, मैं कौन उसकी सब बातें बैठी सुना करती हूँ। श्याम, तो क्या यह दीवार से बातें करता है? देखो, नीचे एक आदमी इस खिड़की की तरफ ताकता चला जाता है, इसी मोहल्ले का मुसलमान का लौंडा है, जूते की दुकान करता है, तुम क्यों इस खिड़की पर खड़ी रहा करती हो? देवी, चिक तो पड़ी हुई है। श्याम, चिक के पास खड़ी होने से बाहर का आदमी तुम्हें साफ देख सकता है। देवी, यह मुझे मालूम न था, अब कभी खिड़की खोलूंगी ही नहीं। श्याम, हाँ, फायदा क्या, मुन्नू को अंदर मत आने दिया करो। देवी, गुसल खाना कौन साफ करेगा? श्याम, खैर आए, मगर उससे बातें न करनी चाहिए। आज एक नया थिएटर आया है, चलो देखाएं, सुना है इसके एक्टर बहुत अच्छे हैं। इतने में शारदा नीचे से मिठाई का दोना लिए दौड़ती हुई आई। देवी ने पूछा, अरे यह मिठाई किसने दी? शारदा, राजा भैया ने तो दी है,
कहते थे तुमको अच्छे अच्छे खिलौने ला दूंगा। श्याम, राजा भैया कौन है? शारदा, वही तो है जो अभी इधर से गए हैं। श्याम, वही तो नहीं जो लंबा सा सांवले रंग का आदमी है। शारदा, हाँ हाँ वही वही, मैं अब उनके घर रोज जाऊंगी। देवी, क्या तो उसके घर गई थी? शारदा, वही तो गोद में उठाकर ले गए थे। श्याम, तो नीचे खेलने मत जाया कर, किसी दिन मोटर के नीचे दब जाएगी। देखती नहीं कितनी मोटरें आती रहती हैं। शारदा, राजा भैया कहते थे तुम्हें मोटर पर हवा खिलाने ले चलेंगे। श्याम, तुम बैठी बैठी क्या किया करती हो जो तुमसे एक लड़की की निगरानी भी नहीं हो सकती? देवी, इतनी बड़ी लड़की को संदूक में बंद करके नहीं रखा जा सकता। श्याम, तुम जवाब देने में तो बहुत तेज हो, यह मैं जानता हूँ। यह क्यों नहीं कहती कि बातें करने से फुर्सत नहीं मिलती? देवी, मैं किससे बातें करती हूँ, यहाँ तो कोई पड़ोसन भी नहीं। श्याम, मुन्नू तो है ही है। देवी होठ दबाकर, मुन्नू क्या मेरा कोई सगा है जिससे बैठी बातें किया करती हूँ? गरीब आदमी है, अपना दुख रोता है तो क्या कह दूँ, मुझसे तो दुत्कारते नहीं बनता। श्याम, खैर खाना बना लो, 9 बजे तमाशा शुरू हो जाएगा, 7 बज गए हैं। देवी, तुम जाओ देख आओ, मैं न जाऊंगी। श्याम, तुम ही तो महीनों से तमाशे की रट लगाए हुए थी, अब क्या हो गया? क्या तुमने कसम खा ली है कि यह जो बात कहें वह कभी न मानूंगी? देवी, जाने क्यों तुम्हारा ऐसा ख्याल है, मैं तो तुम्हारी इच्छा पाकर ही कोई काम करती हूँ। मेरे जाने से कुछ और पैसे खर्च हो जाएंगे और रुपए कम पड़ जाएंगे तो तुम मेरी जान खाने लगोगे। यही सोचकर मैंने कहा था, अब तुम कहते हो तो चली चलूँगी। तमाशा देखना किसे बुरा लगता है। 9 बजे श्याम किशोर एक तांगे पर बैठकर देवी और शारदा के साथ थिएटर देखने गए। सड़क पर थोड़ी ही दूर गए थे कि पीछे से एक और तांगा आ पहुंचा। इस पर रजा बैठा हुआ था और उसके बगल में, हाँ उसके बगल में बैठा था मुन्नू मेहतर, जो बाबू साहब के घर में सफाई करता था। देवी ने उन दोनों को देखते ही सिर झुका लिया। उसे आश्चर्य हुआ कि रजा और मुन्नू में इतनी गाढ़ी मित्रता है कि रजा उसे तांगे पर बैठाकर सैर कराने ले जाता है। शारदा रजा को देखते ही बोल उठी, बाबूजी देखो, वह राजा भैया आ रहे हैं, ताली बजाकर। राजा भैया इधर देख, हम लोग तमाशा देखने जा रहे हैं। राजा ने मुस्कुरा दिया, मगर बाबू साहब मारे क्रोध के तिलमिला उठे। उन्हें ऐसा मालूम हुआ कि ये दुष्ट केवल मेरा पीछा करने के लिए आ रहे हैं। इन दोनों में ज़रूर सांठ-गांठ है, नहीं तो रजा मुन्नू को साथ क्यों लेता। उनसे पीछा छुड़ाने के लिए उन्होंने तांगे वाले से कहा, और तेज ले चलो, देर हो रही है। तांगा तेज हो गया। रजा ने भी अपनी तांगा तेज किया। बाबू साहब ने जब तांगे को धीमा करने को कहा तो रजा का तांगा भी धीमा हो गया। आखिर बाबू साहब ने झुंझलाकर कहा, तुम तांगे को छावनी की ओर ले चलो, हम थिएटर देखने नहीं जाएंगे। तांगे वाले ने उनकी ओर कुतूहल से देखा और तांगा फेर लिया। रजा का तांगा भी फिर गया। बाबू साहब को इतना क्रोध आ रहा था कि रजा को ललकारूं, पर डरते थे कि कहीं झगड़ा हो गया तो बहुत से आदमी जमा हो जाएंगे और व्यर्थ ही झेप होगी। लहू का घूंट पीकर रह गए। अपने ही ऊपर झुंझलाने लगे कि नाहक आया। क्या जानता था कि ये दोनों शैतान सिर पर सवार हो जाएंगे। मुन्नू को तो कल ही निकाल दूंगा। रजा का तांगा कुछ दूर चलकर दूसरी तरफ मुड़ गया और बाबू साहब का क्रोध कुछ शांत हुआ, किंतु अब थिएटर जाने का समय न था। छावनी से घर लौट आए। देवी ने कोठे पर आकर कहा, मुफ्त में तांगे वाले को 2 रुपए देने पड़े। श्याम किशोर ने उसकी ओर रक्त शोषक दृष्टि से देखकर कहा, और मुन्नू से बातें करो और खिड़की पर खड़ी हो होकर रजा को छवि दिखाओ, तुम न जाने क्या करने पर तुली हुई हो। देवी, ऐसी बातें मुंह से निकालते तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम मेरा व्यर्थ ही अपमान करते हो, इसका फल अच्छा ना होगा। मैं किसी मर्द को तुम्हारे पैरों की धूल के बराबर भी नहीं समझती। वो सभागे मेहतर की क्या हकीकत है, तुम मुझे इतनी नीच समझते हो। श्याम, नहीं, मैं तुम्हें इतनी नीच नहीं समझता, मगर बेसमझ जरूर समझता हूँ। तुम्हें इस बदमाश को कभी मुंह न लगाना चाहिए था। अब तो तुम्हें मालूम हो गया कि वह छटा हुआ सौदा है, या अभी कुछ शक है? देवी, मैं उसे कल ही निकाल दूंगी। मुंशी जी लेटे, पर चित्त अशांत था। वह दिन भर दफ्तर में रहते थे, क्या जान सकते थे कि उनके पीछे देवी क्या करती है। वह यह जानते थे कि देवी पतिव्रता है, पर यह भी जानते थे कि अपनी छवि दिखाने का सुंदरियों को मरज होता है।
देवी ज़रूर बन ठन कर खिड़की पर खड़ी होती है और मोहल्ले के शोधे उसको देख देख कर मन में न जाने क्या क्या कल्पना करते होंगे। इस व्यापार को बंद कराना उन्हें अपने काबू से बाहर मालूम हुआ। शोधे वशीकरण की कला में निपुण होते हैं। ईश्वर न करे इन बदमाशों की निगाह किसी भले घर की बहू बेटी पर पड़े। इनसे पिंड कैसे छुड़ाऊं? बहुत सोचने के बाद अंत में उन्होंने यह मकान छोड़ देने का निश्चय किया। इसके सिवा उन्हें कोई दूसरा उपाय न सूझा। देवी से बोले, कहो तो यह घर छोड़ दूं? इन शोधों के बीच में रहने से आबरू बिगड़ने का भय है। देवी ने आपत्ति के भाव से कहा, जैसे तुम्हारी इच्छा। श्याम, आखिर तुम ही कोई उपाय बताओ। देवी, मैं कौन सा उपाय बताऊं? और किस बात का उपाय? मुझे तो घर छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं मालूम होती। एक दो नहीं, लाख 2 लाख शोधे हों तो क्या? कुत्ते के भौंकने के भय से कोई भला अपना मकान छोड़ देता है? श्याम, कभी कभी कुत्ते काट भी लेते हैं। देवी ने इसका कोई जवाब न दिया और तर्क करने से पति की दुश्चिंताओं के बढ़ जाने का भय था। यह शक्की तो है ही, न जाने उसका क्या आशय समझ बैठे। तीसरे ही दिन श्याम बाबू ने वह मकान छोड़ दिया। इस नए मकान में आने के 1 सप्ताह पीछे एक दिन मुन्नू सिर में पट्टी बांध लाठी से टेकता हुआ आया और आवाज़ दी। देवी उसकी आवाज़ पहचान गई, पर उसे दुत्कारा नहीं। जाकर किवाड़ खोल दिए। पुराने घर के समाचार जानने के लिए उसका चित्त ललायित हो रहा था। मुन्नू ने अंदर आकर कहा, सरकार, जब से आपने वह मकान छोड़ दिया, कसम ले लीजिए जो उधर एक बार भी गया हूँ, उस घर को देखकर रोना आने लगता है। मेरा भी जी चाहता है इसी मोहल्ले में आऊँ, पागलों की तरह इधर उधर मारा मारा फिरता हूँ। सरकार, किसी काम में जी नहीं लगता, बस हर घड़ी आप ही की याद आती रहती है। हुजूर कितनी परवरिश करती थी, उतनी अब कौन करेगा? यह मकान तो बहुत छोटा है। देवी, तुम्हारे ही कारण तो वह मकान छोड़ना पड़ा। मुन्नू, मेरे कारण? मुझसे कौन सी खता हुई सरकार? देवी, तुम्हें तो तांगे पर रजा के साथ बैठे मेरे पीछे पीछे आ रहे थे। ऐसे आदमी पर आदमी का शक तो होता ही है। मुन्नू, अरे सरकार, उस दिन की बात न पूछिए। रजा मियाँ को एक वकील साहब से मिलने जाना था। वह छावनी में रहते थे। मुझे भी साथ बिठा लिया। उनका साइज कहीं गया हुआ था। मारे लिहाज के आपके तांगे के आगे न निकलते थे। सरकार उसे शौदा कहती हैं। उसका सा भला आदमी मोहल्ले भर में नहीं है। 5 वक्त की नमाज पढ़ता है हुजूर, 30 रोज़े रखता है। घर में बीवी बच्चे सभी मौजूद हैं। क्या मजाल की किसी पर बदनिगाह हो? देवी, खैर होगा। तुम्हारे सिर में पट्टी क्यों बंधी है? मुन्नू, इसका माजरा न पूछिए हुजूर। आपकी बुराई करते किसी को देखता हूँ तो बदन में आग लग जाती है। दरवाजे पर जो हलवाई रहता था ना, कहने लगा मेरे कुछ पैसे बाबूजी पर आते हैं। मैंने कहा वह ऐसे आदमी नहीं है कि तुम्हारे पैसे हजम कर जाते। बस हुजूर, इसी बात पर तकरार हो गई। मैं तो दुकान के नीचे नाली धो रहा था, वह ऊपर से कूद कर आया और मुझे धकेल दिया। मैं बेखबर खड़ा था। चारों खाने चित्त सड़क पर गिर पड़ा। चोट तो आई, मगर मैंने भी दुकान के सामने बच्चा को इतनी गालियां सुनाई कि याद ही करते होंगे। अब घाव अच्छा हो रहा है हुजूर। देवी, राम राम, नाहक लड़ाई लेने गए? सीधी सी बात तो थी, कह देते तुम्हारे पैसे आते हैं तो जाकर मांग लाओ। है शहर ही में, दूसरे देश में तो भाग नहीं गए। मुन्नू, हुजूर, आपकी बुराई सुन के नहीं रहा जाता। फिर चाहे वह अपने घर लाट ही क्यों ना हो, भिड़ पड़ूंगा। वह महाजन होगा तो अपने घर का होगा, यहाँ कौन उसका दिया खाता है। देवी, उस घर में अभी कोई आया कि नहीं? मुन्नू, कई आदमी देखने आए हुजूर, मगर जहाँ आप रह चुकी हैं वहाँ अब दूसरा कौन रह सकता है। हम लोगों ने उन लोगों को भड़का दिया। रज़ा मियाँ तो हुजूर उसी दिन से खाना पीना छोड़ बैठे हैं। बिटिया को याद करके रोया करते हैं। हुजूर को हम गरीबों की याद काहे को आती होगी? देवी, याद क्यों नहीं आती? मैं आदमी नहीं हूँ? जानवर तक थान छूटने पर 2-4 दिन खाना नहीं खाते। या पैसे लो, कुछ बाजार से लाकर खा लो, भूखे होगे। मुन्नू, हुजूर की दुआ से खाने की तंगी नहीं है। आदमी का दिल देखा जाता है हुजूर, पैसा की कौन बात है। आपका दिया तो खाते ही हैं। हुजूर का मिजाज ऐसा है कि आदमी बिना कौड़ी का गुलाम हो जाता है। तो अब चलूँगा हुजूर, बाबूजी आते होंगे, कहेंगे यह शैतान यहाँ फिर आ पहुँचा। देवी, अभी उनके आने में बड़ी देरी है। मुन्नू, ओहो, एक बात तो भुला ही गया। रज़ा मियाँ ने बिटिया के लिए ये खिलौने दिए हैं। बातों में ऐसा भूल गया कि इनकी सुधि न रही।
कहाँ है बिटिया? देवी, अभी तो मदरसे से आई नहीं, मगर इतने खिलौने लाने की क्या ज़रूरत थी? अरे रज़ा ने तो गज़ब ही कर दिया। भेजना ही था तो 2-4 आने के खिलौने भेज देते। अकेली मीम 3-4 रुपए से कम की नहीं होगी। कुल मिलाकर 30-35 रुपए से कम के खिलौने नहीं हैं। मुन्नू, क्या जाने सरकार, मैंने तो कभी खिलौने नहीं खरीदे। 30-35 रुपए के होंगे तो उनके लिए कौन सी बड़ी बात है। अकेली दुकान से 50 रुपये रोज़ की आमदनी है हुजूर। देवी, नहीं, इनको लौटा ले जाओ। इतने खिलौने लेकर वह क्या करेगी? मैं सिर्फ एक मेम रखे लेती हूँ। मुन्नू, हुजूर, रज़ा मियाँ को बड़ा रंज होगा। मुझे तो जीता ही ना छोड़ेंगे। बड़े ही मोहब्बती आदमी हैं हुजूर। बीवी 2-4 दिन के लिए मैके चली जाती है तो बेचैन हो जाते हैं। सहसा शारदा पाठशाला से आ गई और खिलौने देखते ही उस पर टूट पड़ी। देवी ने डांट कर कहा, क्या करती है? मेम ले ले और सबके सब क्या करेगी? शारदा, मैं तो सब लूँगी। मेम को मोटर पर बैठाकर दौड़ाऊंगी। कुत्ता पीछे पीछे दौड़ेगा। इन बर्तनों में गुड़िया के खाने बनाऊंगी। कहाँ से आए हैं अम्मा, बता दो। देवी, कहीं से नहीं आए, मैंने देखने को मंगवाए थे, तो उनमें से कोई एक ले ले। देवी, मुन्नू, तुम खिलौने लेकर जाओ, सिर्फ एक मेम रहने दो। शारदा, कहाँ से लाए हो मुन्नू, बता दो। मुन्नू, तुम्हारे राजा भैया ने तुम्हारे लिए भेजे हैं। शारदा, राजा भैया ने भेजे हैं? ओहो, नाच कर। राजा भैया बड़े अच्छे हैं। कल अपनी सहेलियों को दिखाऊंगी, किसी के पास ऐसे खिलौने ना निकलेंगे। देवी, अच्छा मुन्नू, तुम अब जाओ। राजा मैया से कह देना फिर यहाँ खिलौने ना भेजें। मुन्नू चला गया तो देवी ने शारदा से कहा, ला बेटी, तेरे खिलौने रख दूँ। बाबूजी देखेंगे तो बिगड़ेंगे और कहेंगे कि राजा मियाँ के खिलौने क्यों लिए। तोड़ फोड़ कर फेंक देंगे। भूल कर भी उनके खिलौनों की चर्चा न करना। शारदा, हाँ अम्मा, रख दो, बाबूजी तोड़ देंगे। देवी, उनसे कभी मत कहना कि राजा भैया ने खिलौने भेजे हैं, नहीं तो बाबूजी राजा भैया को मारेंगे और तुम्हारे कान भी काट लेंगे। कहेंगे लड़की भिखमंगी है, सबसे खिलौने मांगती फिरती है। शारदा, हाँ अम्मा, रख दो। इतने में बाबू श्याम किशोर भी दफ्तर से आ गए। भौएं चढ़ी हुई थी। आते ही बोले, वह शैतान मुन्नू इस मोहल्ले में भी आने लगा। मैंने आज उसे देखा। क्या यहाँ भी आया था? देवी ने हिचकिचाते हुए कहा, हाँ आया तो था। श्याम, और तुमने आने दिया? मैंने मना किया था ना, उसे कभी कदम मत रखने देना। देवी, आकर द्वार खटखटाने लगा तो क्या करती? श्याम, उसके साथ वह सौदा भी रहा होगा। देवी, उसके साथ और कोई नहीं था। श्याम, तुमने आज भी न कहा होगा यहाँ मत आया कर। देवी, मुझे तो इतना ख्याल न रहा, और अब वह यहाँ आया क्यों करेगा? श्याम, जो करने आज आया था वही करने फिर आएगा। तुम मेरे मुंह में कालिख लगाने पर तुली हो। देवी ने क्रोध से ऐंठ कर कहा, मुझसे तुम ऐसी ऊटपटांग बातें मत किया करो, समझ गए? तुम्हें ऐसी बातें मुंह से निकालने शर्म नहीं आती? एक बार पहले भी तुमने कुछ ऐसी ही बातें कही थी, आज फिर तुम वही बातें कर रहे हो। अगर तीसरी बार ये शब्द मैंने सुने तो नतीजा बुरा होगा, इतना कह देती हूँ। तुमने मुझे कोई वैसा समझ रखा है? श्याम, मैं नहीं चाहता कि वह मेरे घर आए। देवी, तो मना क्यों नहीं कर देते? मैं तुम्हें रोकती हूँ। श्याम, तुम क्यों नहीं मना कर देती? देवी, तुम्हें कहते क्या शर्म आती है? श्याम, मेरा मना करना व्यर्थ है। मेरे मना करने पर भी तुम्हारी इच्छा पाकर उसका आना जाना होता रहेगा। देवी ने होठ छिपाकर बोला, अच्छा, अगर वह आता ही रहे तो क्या हानि है? मेहतर सभी घरों में आया जाया करते हैं। श्याम, अगर मैंने मुन्नू को कभी अपने द्वार पर फिर देखा तो तुम्हारी कुशल नहीं, इतना समझाए देता हूँ। यह कहते हुए श्याम किशोर नीचे चले गए और देवी स्तंभित खड़ी रह गई। तब उसका हृदय इस अपमान, लांछन और अविश्वास के आघात से पीड़ित हो उठा। वह फूट फूट कर रोने लगी। उसको सबसे बड़ी चोट जिस बात से लगी थी वह थी कि मेरे पति मुझे इतनी नीच, इतनी निर्लज्ज समझते हैं। जो काम वैश्या भी न करे उसका संदेह मुझ पर करते हैं। श्याम किशोर के आते ही शारदा अपने खिलौने उठाकर भाग गई थी, कहीं बाबूजी तोड़ न डाले। नीचे जाकर वह सोचने लगी कि इन्हें कहाँ छिपा कर रखूँ। वह इसी सोच में थी कि उसकी एक सहेली आंगन में आ गई। शारदा उसे अपने खिलौने दिखाने के लिए आतुर हो गई। इस प्रलोभन को वह किसी तरह न रोक सकी। अभी तो बाबूजी ऊपर हैं। यह सोच उसने सहेली को बुला लिया और दोनों नए खिलौने देखने में मग्न हो गए कि बाबू श्याम किशोर के नीचे आने की भी उन्हें खबर न हुई। श्याम किशोर खिलौने देखते ही झपट कर शारदा के पास आ पहुंचे और पूछा, तूने ये खिलौने कहाँ पाए? शारदा की घिघी बद गई, मारे भय के थर थर कांपने लगी।
मुंह से एक शब्द भी ना निकला। श्याम किशोर ने फिर गरज कर पूछा, बोलती क्यों नहीं? तुझे किसने खिलौने दिए? शारदा रोने लगी। तब श्याम किशोर ने उसे फुसलाकर कहा, रो मत, हम तुझे मारेंगे नहीं। तुझसे इतना ही पूछते हैं, तूने ऐसे सुंदर खिलौने कहाँ पाए? इस तरह 2-4 बार दिलासा देने से शारदा को कुछ धैर्य बंधा। उसने सारी कथा कह सुनाई। हाँ अनर्थ, इससे कहीं अच्छा होता कि शारदा मौन ही रहती। उसका गूंगी हो जाना भी इससे अच्छा था। देवी कोई बहाना बना करके बला सिर से टाल देती, पर होनहार को कौन टाल सकता है। श्याम किशोर के रोम रोम से ज्वाला निकलने लगी। खिलौने वहीं छोड़कर वह धमधम करते हुए ऊपर गए और देवी के कंधों दोनों हाथों से झंझोड़ कर बोले, तुम्हें इस घर में रहना है या नहीं? साफ साफ कह दो। देवी अभी तक खड़ी सिसकियां ले रही थी। यह निर्मम प्रश्न सुनकर उसके आंसू गायब हो गए। किसी भारी विपत्ति की आशंका ने इस हल्के से आघात को भुला दिया, जैसे घातक की तलवार देखकर कोई प्राणी रोगशैया से उठकर भागे। श्याम किशोर की ओर भयातुर नेत्रों से देखा, पर मुंह से कुछ न बोली। उसका एक एक रोम मौन भाषा में पूछ रहा था, इस प्रश्न का क्या मतलब है? श्याम किशोर ने फिर पूछा, तुम्हारी जो इच्छा हो साफ साफ कह दो। अगर मेरे साथ रहते रहते तुम्हारा जी उब गया हो तो तुम्हें अख्तियार है। मैं तुम्हें कैद करके नहीं रखना चाहता। मेरे साथ तुम्हें छल कपट करने की ज़रूरत नहीं। मैं सहज तुम्हें विदा करने को तैयार हूँ। जब तुमने मन में एक बात निश्चय कर ली तो मैंने भी निश्चय कर लिया। तुम इस घर में अब नहीं रह सकती, रहने के योग्य नहीं हो। देवी ने आवाज़ संभाल कर कहा, तुम्हें आजकल क्या हो गया है जो हर वक्त जहर उगलते रहते हो? अगर मुझसे जी उब गया है तो जहर दे दो, जला जला कर क्यों मारते हो? मेहतर से बातें करना ऐसा कोई अपराध न था। जब उसने आकर पुकारा तो मैंने द्वार खोल दिया। अगर मैं जानती कि जरा सी बात का बतंगड़ हो जाएगा तो उसे दूर से दुत्कार देती। श्याम, जी चाहता है तालू से जबान खींच लूं। बातें होने लगी, इशारे होने लगे, तोहफे आने लगे, अब बाकी क्या रहा? देवी, क्यों नाहक घाव पर नमक छिड़कते हो? एक अबला की जान लेकर कुछ पा न सकोगे। श्याम, मैं झूठ कहता हूँ? देवी, हाँ झूठ कहते हो। श्याम, ये खिलौने कहाँ से आए? देवी का कलेजा धक्क से हो गया। काटो तो बदन में लहू नहीं। समझ गई, इस वक्त ग्रह बिगड़े हुए हैं। सर्वनाश के सभी संयोग मिलते जाते हैं। ये निगोड़े खिलौने न जाने किस बुरी साइत में आए। मैंने लिए ही क्यों? उसी वक्त लौटा क्यों न दिए? बात बनाकर बोली, आग लगे वही खिलौने तोहफे हो गए। बच्चों को कोई कैसे रोके? किसी की मानते हैं? कहती रही, मत ले मत ले, पर मानी नहीं। हाँ, यह जानती कि इस खिलौने पे मेरी जान मारी जाएगी तो ज़बरदस्ती छीन कर फेंक देती। श्याम, इनके साथ और कौन कौन सी चीज़ें आई हैं? भला चाहती हो तो अभी लाओ। देवी, जो कुछ आया होगा इसी घर में होगा, देख क्यों नहीं लेते? इतना बड़ा घर भी नहीं है कि 4 दिन देखते लग जाए। श्याम, मुझे इतनी फुर्सत नहीं। खैरियत इसी में है कि जो चीज़ें आई हों लाकर मेरे सामने रख दो। या तो हो नहीं सकता कि लड़की के लिए खिलौने आए और तुम्हारे लिए कोई सौगात ना आए। तुम भरी गंगा में कसम खाओ तो भी मुझे विश्वास ना आएगा। देवी, तो घर में देख क्यों नहीं लेते? श्याम किशोर ने घूंसा तान कर कहा, कह दिया मुझे फुर्सत नहीं है। सीधे से सारी चीज़ें लाकर रख दो, नहीं तो इसी दम गला दबाकर मार डालूंगा। देवी, मारना हो तो मार डालो। जो चीज़ें आई ही नहीं उन्हें मैं कहाँ से दिखा दूँ? श्याम किशोर ने क्रोध से उन्मत्त होकर देवी को इतनी जोर से धक्का दिया कि चारों खाने चित जमीन पर गिर पड़ी। तब उसके गले पर हाथ रखकर बोले, दबा दो गला, न दिखाएगी तू चीज़ों को। देवी, जो अरमान हो पूरे कर लो। श्याम, खून पी जाऊंगा। तूने समझा क्या है? देवी, अगर दिल की प्यास बुझती हो तो पी जाओ। श्याम, फिर तो उस मेहतर से बातें न करोगी? अगर अब कभी मुन्नू या उस सौदे को द्वार पर देखा तो गला काट लूंगा। यह कहकर बाबूजी ने देवी को छोड़ दिया और बाहर चले गए। लेकिन देवी उसी दशा में बड़ी देर तक पड़ी रही। उसके मन में इस समय पति प्रेम की मर्यादा रक्षा का लेस भी न रहा। उसका अंतःकरण प्रतिकार के लिए विकल हो उठा। इस वक्त अगर वह सुनती कि श्याम किशोर को किसी ने बाजार में जूते से पीटा तो कदाचित वह खुश होती। कई दिनों तक पानी से भीगने के बाद आज यह झोंपा पाकर प्रेम की दीवार गिर गई थी। आज केवल संकोच और लोकलाज की हल्की सी रस्सी रह गई थी जो एक झटके में टूट सकती है। श्याम किशोर बाहर चले गए तो शारदा भी अपने खिलौने लिए हुए घर से बाहर निकली। बाबूजी खिलौनों को देखकर कुछ बोले नहीं तो अब उसे किसकी चिंता? अब वह क्यों न अपनी सहेली को खिलौने दिखाए। सड़क के उस पार एक हलवाई का मकान था। हलवाई की लड़की अपने द्वार पर खड़ी थी। शारदा उसे खिलौने दिखाने चली। बीच में सड़क थी। सवारी गाड़ियों और मोटरों का तांता बधा हुआ था।
शारदा को अपनी धुन में किसी बात का ध्यान न रहा। बालोचित उत्सुकता से भरी हुई वह खिलौने लिए दौड़ी। वह क्या जानती थी कि मृत्यु भी उसी तरह प्राणों का खिलौना खेलने के लिए दौड़ी आ रही है। सामने एक मोटर आती हुई दिखाई दी। दूसरी ओर से एक बद्दी आ रही थी। शारदा ने चाहा दौड़कर उसे पार कर ले। मोटर ने बिगुल बजाया। शारदा ने जोर मारा कि सामने से निकल जाए, पर होनहार को कौन टालता। मोटर बालिका को रौंदते हुए चली गई। सड़क पर एक मांस की लोथ रह गई। खिलौने ज्यों के त्यों थे, उनमें से एक भी न टूटा था। खिलौने रह गए, खेलने वाला चला गया। दोनों में कौन स्थायी है, कौन अस्थायी, इसका फैसला कौन करे। चारों ओर से लोग दौड़ पड़े। अरे, ये तो बाबूजी की लड़की है जो ऊपर वाले मकान में रहते हैं। लोथ कौन उठाए? एक आदमी ने लपक कर द्वार पर पुकारा, बाबूजी, आपकी लड़की तो सड़क पर नहीं खेल रही, जरा नीचे तो आ जाइए। देवी ने छज्जे पर खड़े होकर सड़क की ओर देखा तो शारदा की लोथ पड़ी हुई थी। चीख मारकर बेतहासा नीचे दौड़ी और सड़क पर आकर बालिका को गोद में उठा लिया। उसके पैर कांपने लगे। इस वज्रपात ने उसे स्तंभित कर दिया। रोना भी न आया। मोहल्ले के कई आदमी पूछने लगे, बाबूजी कहाँ गए हैं, उनको कैसे बुलाया जाए। देवी क्या जवाब देती? वह तो संज्ञाहीन हो गई थी। लड़की की लाश गोद में लिए उसके रक्त से अपने वस्त्रों को भिगोती आकाश की ओर ताक रही थी, मानो देवता से पूछ रही हो, क्या सारी विपत्तियां मुझी पर। अंधेरा होता जाता था, पर बाबूजी का पता नहीं। कुछ मालूम भी नहीं वह कहाँ गए हैं। धीरे धीरे 9 बज गए, पर अब तक बाबूजी न लौटे। इतनी देर तक बाहर न रहते थे। क्या आज ही उन्हें भी गायब होना था? 10 बज गए। अब देवी रोने लगी। उसे लड़की की मृत्यु का इतना दुख न था जितना अपनी असमर्थता का। वह कैसे शव की दाह क्रिया करेगी? कौन उसके साथ जाएगा? क्या इतनी रात गए कोई उसके साथ चलने पर तैयार होगा? अगर कोई ना गया तो क्या उसे अकेले ही जाना पड़ेगा? क्या रात भर लोथ पड़ी रहेगी? ज्यों ज्यों सन्नाटा होता जाता था, देवी को भय होता था। वह पछता रही थी कि शाम ही को क्यों न उसे लेकर चली गई। 11 बजे थे। सहसा किसी ने द्वार खोला। देवी उठकर खड़ी हो गई। समझी बाबूजी आ गए। उसका हृदय उमड़ आया और वह रोती हुई बाहर आई। पर वह बाबूजी न थे। ये पुलिस के आदमी थे जो इस मामले की तहकीकात करने आए थे। 5 बजे की घटना थी। तहकीकात होने लगी 11 बजे। आखिर थानेदार भी तो आदमी है, वह भी तो संध्या समय घूमने फिरने जाता ही है। घंटे भर तक तहकीकात होती रही। देवी ने देखा अब संकोच से काम न चलेगा। थानेदार ने उससे जो कुछ पूछा उसका उत्तर उसने निसंकोच भाव से दिया। थानेदार भी दंग रह गया। जब सबके बयान लिखकर दारोगा जी चलने लगे तो देवी ने कहा, आप उस मोटर का पता लगाएंगे? दारोगा, अब तो शायद ही उसका पता लगे। देवी, तो उसको कुछ सजा न होगी। दारोगा, मजबूरी है, किसी को नंबर भी तो मालूम नहीं। देवी, सरकार इसका कुछ इंतजाम नहीं करती, गरीबों के बच्चे इसी तरह कुछ ले जाते रहेंगे। दारोगा, इसका क्या इंतजाम हो सकता है, मोटरें तो बंद नहीं हो सकती। देवी, कम से कम पुलिस वाले को यह तो देखना चाहिए कि शहर में कोई बहुत तेज न चलाए। मगर आप लोग ऐसा क्यों करने लगे? आपके अफसर भी तो मोटरों पर बैठते हैं। आप उनकी मोटरें रोकेंगे तो नौकरी कैसे चलेगी? थानेदार लज्जित हो गया था। जब सड़क पर पहुंचे तो एक सिपाही ने कहा, मेहरिया बड़ी टनमन दिखती है। थानेदार, अजी किस गजब का हुस्न पाया है, मगर कसम ले लो जो मैंने एक बार भी उसकी तरफ निगाह की हो, ताकने की हिम्मत ही न पड़ती थी। बाबू श्याम किशोर 12 बजे के बाद नशे में चूर घर पहुंचे। उन्हें यह खबर रास्ते में ही मिल गई थी। रोते हुए घर में दाखिल हुए। देवी भरी बैठी थी। सोचा था आज चाहे जो हो जाए पर फटकारूंगी जरूर, पर उनको रोते देखा तो सारा गुस्सा गायब हो गया। खुद भी रोने लगी। दोनों बड़ी देर तक रोते रहे। इस विपत्ति ने दोनों के हृदय को एक दूसरे की ओर बड़े जोर से खींचा। उन्हें ऐसा ज्ञात हुआ कि उनमें फिर पहले का सा प्रेम जागृत हो गया है। प्रातःकाल जब लोग दाह क्रिया करके लौटे तो श्याम किशोर ने देवी की ओर स्नेह से देखकर करुण स्वर में कहा, तुम्हारा जी अकेले कैसे लगेगा? देवी, तुम 10-5 दिन की छुट्टी न ले सकोगे? श्याम, यही तो मैं भी सोचता हूँ, 15 दिन की छुट्टी ले लूँ। श्याम बाबू दफ्तर छुट्टी लेने गए थे। इस विपत्ति में भी आज देवी का हृदय जितना प्रसन्न था उतना उधर महीनों से न हुआ। बालिका को खोकर वह विश्वास और प्रेम पा गई थी और यह उसके आंसू पोंछने के लिए कुछ कम न था। आह अभागिनी, खुश मत हो, तेरे जीवन का वह अंतिम कांड होना अभी बाकी है जिसकी आज तू कल्पना भी नहीं कर सकती। दूसरे दिन बाबू श्याम किशोर घर पर ही थे
कि मुन्नू ने आकर सलाम किया। श्याम किशोर ने जरा कड़ी आवाज में बोला, क्या है जी, तुम क्यों बार बार यहाँ आते हो? मुन्नू बड़े दीन भाव से बोला, मालिक, कल की बात जो सुनता है उसी को रंज होता है। मैं तो हुजूर का गुलाम ठहरा, अब नौकर नहीं हूँ तो क्या, सरकार का नमक तो खा चुका हूँ। भला वह कभी हड्डियों से निकल सकता है? कभी कभी हाल हवाल पूछने आ जाता हूँ। जब से कल वाली बात सुनी है हुजूर, ऐसा कलक हो रहा है कि क्या कहूँ। जब गैरों का यह हाल है तो हुजूर के दिल पर तो जो बीत रही होगी हुजूर ही जानते होंगे। श्याम बाबू कुछ नर्म कर बोले, ईश्वर की मर्जी में इंसान का क्या चारा। मेरा तो घर ही अंधेरा हो गया, अब यहाँ रहने को जी नहीं चाहता। मुन्नू, मालकिन तो और भी बेहाल होंगी। श्याम, हुआ ही चाहे, मैं तो उसे शाम सवेरे खिला लिया करता था। माँ तो दिन भर शांत रहती थी। मैं तो काम धंधों में भूल भी जाऊंगा, वह कहाँ भूल सकती है। उनको तो सारी जिंदगी का रोना है। पति को मुन्नू से बातें करते सुनकर देवी ने कोठे पर से आंगन की ओर देखा। मुन्नू को देखकर उसकी आंखों में बेअख्तियार आंसू भर आए। बोली, मुन्नू, मैं तो लुट गई। मुन्नू, हुजूर, अब सब्र कीजिए, रोने धोने से क्या फ़ायदा। यही सब अंधेर देखकर तो कभी कभी अल्लाह मियाँ को जालिम कहना पड़ता है। जो बेईमान है, दूसरों का गला काटते फिरते हैं, उनसे अल्लाह मियाँ भी डरते हैं। जो सीधे और सच्चे हैं, उन्हीं पर आफत आती है। मुन्नू देवी को दिलासा देता रहा। श्याम बाबू भी उसकी बातों का समर्थन करते जाते थे। जब वह चला गया तो बाबू साहब ने कहा, आदमी तो कुछ बुरा नहीं मालूम होता। देवी ने कहा, मोहब्बती आदमी है, रंज ना होता तो यहाँ क्यों आता। 15 दिन गुजर गए। बाबू साहब फिर दफ्तर जाने लगे। मुन्नू इस बीच फिर कभी ना आया। अब तक तो देवी का दिन पति से बातें करने में कट जाता था, लेकिन अब उनके चले जाने पर उसे बार बार शारदा की याद आती। प्रायः सारा दिन रोते ही कटता था। मोहल्ले की 2-4 नीच जाति की औरतें आती थीं, लेकिन देवी का उनसे मन न मिलता था। वे झूठी सहानुभूति दिखाकर देवी से कुछ ऐंठना चाहती थी। एक दिन कोई 4 बजे मुन्नू फिर आया और आंगन में खड़ा होकर बोला, मालकिन, मैं हूँ मुन्नू, जरा नीचे आइएगा। देवी ने ऊपर ही से पूछा, क्या काम है, कहो तो। मुन्नू, जरा आइए तो। देवी नीचे आई तो मुन्नू ने कहा, रजा मियाँ बाहर खड़े हैं और हुजूर से मातम पुरसी करते हैं। देवी ने कहा, जाकर कह दो, ईश्वर की जो मर्जी थी वह हुई। रजा दरवाजे में खड़ा था। ये बातें उसने साफ सुनी। बाहर ही से बोला, खुदा जानता है, जब से यह खबर सुनी है दिल के टुकड़े हुए जाते हैं। मैं जरा दिल्ली चला गया था, आज ही लौट कर आया हूँ। अगर मेरी मौजूदगी में यह वारदात हुई होती तो और तो क्या ही कर सकता था, मगर मोटर वाले को बिला सजा कराए न छोड़ता, चाहे वह किसी राजा ही की मोटर क्यों ना होती। सारा शहर छान डालता। बाबू साहब चुप होके बैठ रहे। यह भी कोई बात है? मोटर चलाकर कोई क्या किसी की जान ले लेगा? फूल सी मासूम बच्ची को जालिमों ने मार डाला। हाय, अब कौन मुझे राजा भैया कहकर पुकारेगा? खुदा की कसम, उसके लिए दिल्ली से टोकरी भर खिलौने ले आया हूँ। क्या जानता था कि यहाँ यह सितम हो गया। मुन्नू, देख, यह ताबीज ले जाकर बहू जी को दे दे, इसे अपने जूड़े में बांध लेंगी। खुदा ने चाहा तो उन्हें किसी तरह की दहशत या खटका न रहेगा। मैंने एक पहुँचे हुए फ़कीर से यह ताबीज लिखाया है। इसी तरह से रजा और मुन्नू उस वक्त तक एक न एक बहाने से द्वार से न टले, जब तक कि बाबू साहब आते न दिखाई दिए। श्याम किशोर ने उन दोनों को जाते देख लिया। ऊपर जाकर गंभीर भाव से बोले, रजा क्या करने आया था? देवी, यूं ही मातम पुरसी करने आया था। आज दिल्ली से आया है, यह खबर सुनकर दौड़ा आया था। श्याम, मर्द मर्दों से मातम पुरसी करते हैं या औरतों से? देवी, तुम न मिले तो मुझे से शोक प्रकट करके चला गया। श्याम, इसके यह माने हैं कि जो आदमी मुझसे मिलने आए वह मेरे न रहने पर तुमसे मिल सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं, क्यों? देवी, सबसे मिलने मैं ही थोड़ी जा रही हूँ। श्याम, तो रजा क्या मेरा साला है या ससुरा? देवी, तुम तो जरा जरा सी बात पर झल्लाने लगते हो। श्याम, यह जरा सी बात है? एक भले घर की स्त्री एक शोधे से बातें करे, यह जरा सी बात है? तो बड़ी सी बड़ी बात किसे कहते हैं? यह जरा सी बात नहीं है। यदि मैं तुम्हारी गर्दन घोट दूं तो भी मुझे पाप न लगेगा। देखता हूँ फिर तुमने वही रंग पकड़ लिया। इतनी बड़ी सजा पाकर भी तुम्हारी आंखें नहीं खुली। देवी सन्नाटे में आ गई। एक तो लड़की का शोक, उस पर यह अपशब्दों की बौछार और भीषण आक्षेप। उसके सिर में चक्कर सा आ गया। बैठकर रोने लगी। केवल यही शब्द उसके मुंह से निकला कि इस जीवन से तो मौत कहीं अच्छी।
बाबू साहब गरज कर बोले, यही होगा, घबराओ मत, यही होगा। तुम मरना चाहती हो तो मुझे भी तुम्हारे अमर होने की आकांक्षा नहीं है। जितनी जल्द तुम्हारे जीवन का अंत हो जाए उतना ही अच्छा, कुल में कलंक तो न लगेगा। देवी ने सिसकियां लेते हुए कहा, क्यों एक अबला पर इतना अन्याय करते हो? तुम्हें जरा भी दया नहीं आती? श्याम, मैं कहता हूँ चुप रह। देवी, क्यों चुप रहूं? क्या किसी की जबान बंद कर दोगे? श्याम, फिर बोले जाती है, मैं उठकर सिर तोड़ दूंगा। देवी, क्यों सिर तोड़ दोगे? कोई ज़बरदस्ती है? श्याम, अच्छा तो बुला, देखे तेरा कौन हिमायती है। यह कहते हुए बाबू साहब झल्लाकर उठे और देवी को कई थप्पड़ मारे, मगर वह न रोई न चिल्लाई, न जबान से एक शब्द कहा, केवल अर्थशून्य नेत्रों से पति की ओर ताकती रही। सिर काट लूंगा। सिर तो है किस फेर में? यह कहते हुए नीचे चले गए, झटके के साथ किवाड़ खोले, धमाके के साथ बंद किए और कहीं चले गए। अब देवी की आंखों से आंसू की नदी बहने लगी। रात के 10 बज गए, पर श्याम किशोर घर न लौटे। रोते रोते देवी की आंखें सूज गईं। क्रोध में मधुर स्मृतियों का लोप हो गया। देवी को ऐसा ज्ञात हुआ कि श्याम किशोर के उसके साथ कभी प्रेम ही न था। हाँ, कुछ दिनों वह उसका मुंह अवश्य जोते रहते थे, लेकिन वह बनावटी प्रेम था। उसके यौवन का आनंद लूटने के लिए उसे मीठी मीठी प्यार की बातें की जाती थीं। उसे छाती से लगाया जाता था, उसे कलेजे पर सुलाया जाता था। वह सब दिखावा था, स्वांग था। अब उनका दिल मुझसे भर गया है, नहीं तो क्या इस जरा सी बात पर यूं मुझ पर टूट पड़ते। जो जो रात गुजरती थी देवी के प्राण सूखे जाते थे। उसे यह धड़का समाया हुआ था कि कहीं वह आकर फिर न मारपीट शुरू कर दे। अरे तकदीर, अब मैं इतनी नीच हो गई कि मैत्रों से जूते वालों से आशनाई करने लगी। इस भले आदमी को ऐसी बातें मुंह से निकालते शर्म भी नहीं आती। न जाने इनके मन में ऐसी बातें कैसे आती हैं। कुछ नहीं, यह स्वभाव के नीच, दिल के मैले, स्वार्थी आदमी है। नीचों के साथ नीच ही बनना चाहिए। मेरी भूल थी कि इतने दिनों से इनकी घुड़कियाँ सहती रही। जहाँ इज्जत नहीं, मर्यादा नहीं, प्रेम नहीं, विश्वास नहीं, वहाँ रहना बेहयाई है। मैं इनके हाथों कोई बिकी थोड़ी हूँ, या जो चाहे करे, मारे या काटे पड़ी रहूँ। सीता जैसी पत्नियां होती थीं, जो राम जैसे पति भी होते थे। देवी को ऐसी शंका होने लगी कि कहीं श्याम किशोर आते ही सचमुच उसका गला न दबा दे या छुरी भोंक दे। शहर में ऐसी कई घटनाएं हो चुकी थी। मारे भय के थरथरा उठी। यहाँ रहने से प्राणों की कुशल न थी। देवी ने कपड़ों की एक छोटी सी बक्ची बांधी और सोचने लगी, यहाँ से कैसे निकलूं? कहीं इस वक्त मुन्नू का पता लग जाता तो बड़ा काम निकलता। वह क्या मुझे मैके न पहुंचा देता? एक बार मैके पहुंच भर जाती, फिर तो लाला सिर पर टक्कर रह जाए, भूल कर भी ना आऊं। यह भी क्या याद रखेंगे? रुपए क्यों छोड़ दूं, जिसमें यह मजे से गुलछर्रे उड़ाएं? मैंने ही तो काट छाट कर जमा किए थे। पैसा पैसा बचाती रहती थी। देवी ने जाकर नीचे के किवाड़ बंद कर दिए, फिर संदूक खोलकर अपने सारे जेवर और रुपए डालकर बक्शी में बांध दिए। सब के सब करेंसी नोट थे, विशेष बोझ भी न हुआ। एकाएक किसी ने सदर दरवाजे में जोर से धक्का लगाया। देवी सहम उठी। ऊपर से झांक कर देखा तो श्याम बाबू थे। उसकी हिम्मत न पड़ी कि जाकर दरवाजा खोल दे। फिर तो बाबू साहब ने इतने जोर से धक्के मारने शुरू किए मानो किवाड़ ही तोड़ डालेंगे। आखिर श्याम किशोर ने चिल्लाना शुरू किया, ओ डैम, किवाड़ खोल, ओ ब्लडी, किवाड़ खोल, अभी खोल। देवी की रही सही हिम्मत जाती रही। श्याम किशोर नशे में चूर थे। होश में शायद दया आ जाती, इसीलिए शराब पीकर आए हैं। किवाड़ तो ना खोलने दूंगी। अब तुम मुझे इस घर में पाओगे ही नहीं। मारोगे कहाँ से? तुम्हें खूब पहचान लिया। श्याम किशोर 15-20 मिनट तक शोर मचाते रहे। 2-4 पड़ोसियों ने फटकारें भी सुनाई। आप भी तो पढ़े लिखे आदमी होकर आधी रात को घर चलते हैं। नींद ही तो है, नहीं खुलती तो क्या कीजिए? जाइए किसी यार दोस्त के घर लेट रहिए, सवेरे आइएगा। श्याम किशोर के जाते ही देवी ने बकची उठाई और धीरे धीरे नीचे उतरी। जरा देर उसने कान लगाकर आहट ली कि कहीं श्याम किशोर खड़े तो नहीं हैं। जब विश्वास हो गया कि वह चले गए हैं तो धीरे से द्वार खोला और बाहर निकल आई। उसे जरा भी शोभ, जरा भी दुख न था। बस केवल एक इच्छा थी कि यहाँ से बचकर भाग जाऊं। कोई ऐसा आदमी न था जिस पर वह भरोसा कर सके। था तो बस वही मुन्नू मेहतर। अब उसी के मिलने पर उसकी सारी आकांक्षाएं अवलंबित थी। उसी से मिलकर वह निश्चय करेगी कि कहाँ जाए, कैसे रहे। मैके जाने का अब उसका इरादा न था। उसे भय होता था कि मैके में श्याम किशोर से वह अपनी जान न बचा सकेगी। केवल श्याम किशोर की सूरत नहीं देखना चाहती थी। बस प्रेम अपमानित होकर द्वेष में बदल जाता है। थोड़ी ही दूर पर चौराहा था। कई तांगे वाले खड़े थे। देवी ने एक इक्का किया और उससे स्टेशन चलने को कहा। देवी ने रात स्टेशन पर काटी। प्रातःकाल उसने तांगा किराए पर लिया। पर्दे में बैठ चौक आ पहुंची।
अभी दुकानें न खुली थीं, लेकिन पूछने से रज़ा मियाँ का पता चल गया। उसकी दुकान पर एक लौंडा झाड़ू दे रहा था। देवी ने उसे बुलाकर कहा, जाकर रज़ा मियाँ से कह दे कि शारदा की अम्मा तुमसे मिलने आई हैं। अभी चलिए। 10 मिनट में रज़ा और मुन्नू आ पहुँचे। देवी ने सजल नेत्र होकर कहा, तुम लोगों के पीछे मुझे घर छोड़ना पड़ा। कल रात को तुम्हारा मेरे घर जाना गजब हो गया। जो कुछ हुआ वह फिर कहूँगी। मुझे कहीं एक घर दिला दो। घर ऐसा हो कि बाबू साहब को मेरा पता न मिले, नहीं तो वह मुझे जीती न छोड़ेंगे। रज़ा ने मुन्नू की ओर देखा, मानो कह रहा है, देखो चाल कैसी ठीक थी। देवी से बोला, आप निशा खातिर रहें। ऐसा घर दिला दूंगा कि बाबू साहब के बाबा साहब को भी पता न चलेगा। आपको किसी तरह की तकलीफ न होगी। हम आपके पसीने की जगह खून बहा देंगे। सच पूछो तो बहू जी, बाबू साहब आपके लायक न थे। मुन्नू, कहाँ की बात भैया, आप रानी होने लायक हैं। मैं मालकिन से कहता था कि बाबूजी को दाल मंडी की हवा लग गई है, पर आप मानती ही न थी। आज रात ही को मैंने गुलाब जान के कोठे पर से उतरते देखा। नशे में चूर थे। देवी, झूठी बात, उनकी यह आदत नहीं। गुस्सा उन्हें ज़रूर बहुत है, और गुस्से में आकर उन्हें नेक बद कुछ नहीं सूझता, लेकिन निगाह के बुरे नहीं हैं। मुन्नू, हुजूर मानती ही नहीं तो क्या करूं? अच्छा कभी दिखा दूंगा, तब तो मानिएगा। रज़ा, अभी दिखाना पीछे, इस वक्त आपको मेरे घर पहुंचा दे। ऊपर ले जाना, तब तक मैं एक मकान देखने जाता हूँ। आपके लायक बहुत ही अच्छा है। देवी, तुम्हारे घर में बहुत सी औरतें होंगी। रज़ा, कोई नहीं है बहू जी, सिर्फ एक बुढ़िया मामी है। वह आपके लिए एक कहारिन बुला देगी। आपको किसी बात की तकलीफ ना होगी। मैं मकान देखने जा रहा हूँ। देवी, जरा बाबू साहब की तरफ भी होने आना, देखना घर आए हैं कि नहीं। रज़ा, बाबू साहब से तो मुझे चिढ़ हो गई है। शायद नज़र में आ जाए तो मेरी उनसे लड़ाई हो जाए। जो मर्द आप जैसी हुस्न की देवी की कदर नहीं कर सकता, वह आदमी नहीं। मुन्नू, बहुत ठीक कहते हो भैया। ऐसी शरीफ ज़ादी को न जाने किस मुंह से डांटते हैं। मुझे इतने दिन हुजूर की गुलामी करते हो गए, कभी एक बात न कही। रज़ा मकान देखने गया और तांगा रज़ा के घर की तरफ। देवी के मन में इस समय एक शंका का आभास हुआ, कहीं ये दोनों सचमुच शोधे तो नहीं। लेकिन कैसे मालूम हो? यह सत्य है कि देवी ने जीवन पर्यंत के लिए स्वामी का परित्याग किया है, पर इतनी ही देर में उसे कुछ पश्चाताप भी होने लगा। क्यों न घर लौट चलूं? ईश्वर करे वह अभी घर ना आए हों। मुन्नू से बोली, तुम जरा दौड़कर देखो तो बाबूजी घर आए कि नहीं। मुन्नू, आप चलकर आराम से बैठे, मैं देख आता हूँ। देवी, मैं अंदर न जाऊंगी। मुन्नू, खुदा की कसम खा के कहता हूँ, घर बिल्कुल खाली है। आप हम लोगों पर शक करती हैं। देवी इक्के से उतरकर अंदर चली गई। चिड़िया एक बार पकड़ जाने पर भी फड़फड़ाती है, पर किंतु पैरों में लासा होने के कारण वह उड़ न सकी और शिकारी ने उसे अपनी झोली में रख लिया। वह अभाग्नि क्या फिर कभी आकाश में उड़ेगी? क्या फिर उसे डालियों पर चहकना नसीब होगा? राम किशोर सवेरे घर लौटे तो उनका चित्त शांत हो चुका था। शंका हो रही थी कदाचित देवी घर पर न हो। द्वार के दोनों पट खुले देखे तो कलेजा सन्न हो गया। इतने सवेरे किवाड़ों का खुला रहना अमंगल सूचक था। श्याम किशोर ने अब जरा सतर्क होकर देखना शुरू किया। संदूक में रुपए नदारद, गहने का संदूक भी खाली। अब क्या भ्रम हो सकता था? कोई गंगा स्नान के लिए जाता है तो घर के रुपए नहीं उठा ले जाता। वह चली गई। अब इसमें लेश मात्र भी संदेह नहीं था। यह भी मालूम था कि वह कहाँ गई है। लेकिन दुनिया क्या कहेगी? वापस जाके लौटाने पर श्याम किशोर ने जब चारपाई पर बैठे ठंडे दिल से इस घटना की विवेचना करनी शुरू की तो इसमें संदेह न था कि रजा और उसके पिट्टू मुन्नू ने ही बहकाया है। आखिर बाबूजी का कर्तव्य क्या था? उन्होंने वह पुराना मकान छोड़ दिया। देवी को बार बार समझाया। इसके उपरांत वह क्या कर सकते थे? क्या मारना अनुचित था? अगर एक क्षण के लिए अनुचित ही मान लिया जाए तो क्या देवी को इसी तरह घर से निकल जाना चाहिए था? कोई दूसरी स्त्री जिसके हृदय में पहले से ही विष न भर गया हो, केवल मार खाकर घर से निकल जाती। अवश्य ही देवी का हृदय कलुषित हो गया है। बाबू साहब ने फिर सोचा, अभी जरा देर में महरी आएगी। वह देवी को घर में न देखकर पूछेगी तो क्या जवाब दूंगा? दम के दम सारे मोहल्ले में यह खबर फैल जाएगी। हाय भगवान, क्या करूं? श्याम किशोर के मन में इस वक्त जरा भी पश्चाताप, जरा भी दया न थी। अगर देवी किसी तरह उन्हें मिल सकती तो वह उसकी हत्या कर डालने में जरा भी पसोपेश न करते। उसका घर से निकल जाना चाहे आवेश के सिवा उसका और कोई कारण न हो। उनकी निगाह में अक्षम्य था। क्रोध बहुधा विरक्ति का रूप धारण कर लिया करता है। श्याम किशोर को संसार से घृणा हो गई। जब अपनी ही पत्नी ही दगा कर जाए तो किसी से क्या आशा की जाए? जिस स्त्री के लिए हम जीते थे और मरते भी, जिसको सुखी रखने के लिए हम अपने प्राणों का बलिदान कर देते थे,
जब वह अपनी ना हुई तो फिर दूसरा कौन अपना हो सकता है। इसी स्त्री को प्रसन्न रखने के लिए उन्होंने क्या नहीं किया। घर वालों से लड़ाई की, भाइयों से नाता तोड़ा, यहाँ तक कि वे अब उनकी सूरत भी नहीं देखना चाहते। उसकी कोई ऐसी इच्छा न थी जो उन्होंने पूरी न की हो। उसका जरा सा सिर भी दुखता था तो उनके हाथों के तोते उड़ जाते थे। रात की रात उसकी सेवा सुसुसा में बैठे रह जाते थे। वही स्त्री आज उनसे दगा कर गई, केवल एक गुंडे के बहकाने में आकर उनके मुंह में कालिक लगा गई। गुंडों पर इल्जाम लगाना तो एक प्रकार से मन को समझाना है। जिसके दिल में खोट ना हो उसे कोई क्या बहका सकता है। जब इस स्त्री ने धोखा दिया तो फिर समझ जाना चाहिए कि संसार में प्रेम और विश्वास का अस्तित्व नहीं है। यह केवल भावुक प्राणियों की कल्पना मात्र है। ऐसे संसार में रहकर दुख और दुरासा के सिवा और क्या मिलता है। हाँ दुष्टा, ले, आज से तू स्वतंत्र है, जो चाहे कर। अब कोई तेरा हाथ पकड़ने वाला नहीं रहा। जिसे तू प्रियतम कहते नहीं थकती थी, उसके साथ तूने यह कुटिल व्यवहार किया। चाहूँ तो तुझे अदालत में घसीट कर इस पाप का दंड दे सकता हूँ, मगर क्या फ़ायदा, इसका फल तुझे ईश्वर देंगे। श्याम किशोर चुपचाप नीचे उतरे, ना किसी से कुछ कहा न सुना, द्वार खुले छोड़ दिए और गंगा तट की ओर चले। तो ये थी कहानी लांछन। कहानी आप सबको कैसी लगी नीचे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।